हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 25 फरवरी डेली लीड कोड चैलेंज की। हम जस्ट 3 दिन दूर हैं इस पूरे मंथ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है अपने पेस को, अगर आपने यहाँ तक कंसिस्टेंटली सॉल्व करा क्वेश्चंस, देन डेफिनेटली ए बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू, ठीक है। ये एफर्ट इजी नहीं होता डालना, क्योंकि स्पेशली आप अपने डेली लाइफ के साथ भी ये डालते हो एफर्ट्स, ये इजी नहीं होते। अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हो, या तो आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर चुके होगे, या तो आप सीख रहे होगे, आप मतलब एक बार भी नहीं कर पाए होगा, पर आपने कुछ नया सीखा होगा। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बिकॉज़ ये आपको एक कंटिन्यूटी देती है कि आपको जो स्किल्स आ रहा है, आप उसे यूज़ कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है? तो ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी स्टार्टिंग में वीडियो के, ताकि ये आप खाली याद रखना कि रिमेंबर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप ये छोटे-छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो कि आपने 1 मंथ कंप्लीट किया, 2 मंथ कंप्लीट किया है। ये चीज़ आपको मोटिवेट करेंगे आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है? अब नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का होने वाला है, मैं आपको कह सकता हूँ। देखो, कल का क्वेश्चन को मैंने कहा था ये फैंग लेवल का है, आज का क्वेश्चन भी आप उसी रेंज का कह सकते हो। आप इसका एक्सेप्टेंस रेट देखो यार, ये मीडियम लेवल है, पर इसका एक्सेप्टेंस रेट देखो, ये हार्ड लेवल जैसा एक्सेप्टेंस रेट है इसका, ठीक है। जब एक्सेप्टेंस रेट अराउंड 50 के अराउंड होता है ना, वो हार्ड लेवल क्वेश्चन कंसीडर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस रेट। बट अगेन ये हार्ड मेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन में यार बहुत कुछ है देखने के लिए। अब मैं इसे फैंग लेवल क्वेश्चन कहने वाला हूँ, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक एक्सपर्ट, कोई भी एक मतलब एम्प्लॉयी एक्सपेक्ट कर सकता है एक फैंग लेवल इंटरव्यू से, ठीक है। इसको देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आराम से क्वेश्चन देख लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, एंड देन विल कम बैक एंड सॉल्व, ओके। इस क्वेश्चन में देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट 2 लाइन का क्वेश्चन है, जिसमें से सिर्फ एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, ओके। एंड ये फिर भी इसको मल्टीपल तरीके से करने के एट लास्ट हमें बहुत ही ऑप्टिमल तरीके से सॉल्व करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। मैंने आपके लिए 3 सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए हैं। जो लास्ट सॉल्यूशन होगा वो फाइनल आंसर होगा। उससे पहले मैंने आपको 3 सॉल्यूशंस दिखाए हैं। इसे आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एक फैंग लेवल इंटरव्यू में आता है, ठीक है, इसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। रिमेंबर, ये जो 3 सॉल्यूशन मैं दिखाने वाला हूँ, उनमें से एक भी ब्रूट फोर्स नहीं है, ठीक है। ये सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद भी सिर्फ फाइनल सॉल्यूशन ही एक्सेप्ट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस रेंज का है। तो आप पहले कंस्ट्रेंट्स देख लो, या तो आपको ये चीज़ें आसानी होंगी समझने के लिए। आपको जो एरो लेंथ मिलने वाला है 10 पावर 5 का मिलने वाला है, जिसमें से हर एक एलिमेंट अप टू 100 होगा, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, कि देखो एक एलिमेंट जो अप टू 100 है, ये थोड़ा छोटा है, ठीक है। इसका हम यूज़ लेने वाले हैं अभी अपने मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, ठीक है। यप। तो अब मैं आपको तीनों कोड दिखाने वाला हूँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनमें से एक भी ब्रूट फोर्स नहीं होने वाला है। यानी आपको 3 ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, और तीनों के तीनों ही, ओके। आपको कुछ नया देखने को मिला इन तीनों में, ठीक है। लास्ट वाला सबसे ऑप्टिमल होगा, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो जल्द से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन में आपको क्या मिला है, आपको सिंपली एक अरे मिला है, ठीक है, इंटीजर अरे, जिसमें सारे नंबर पॉजिटिव आने वाले हैं। अब देख लो जो हर एक नंबर है वो 1 से लेकर 100 तक होने वाला है, ठीक है। और उसकी जो लेंथ है, यानी कि मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे अपने अरे में, वो 10 पावर 5 तक जाने वाला है, ठीक है, व्हिच इज़ रियली रियली लार्ज, ओके। वो डेफिनिटली बहुत लार्ज है, राइट। नाउ ये क्या कह रहे हैं, गिवन एन array of integers ARR, रिटर्न द नंबर ऑफ सब अरेज विथ एन ऑड सम, ठीक है। आपको हर एक पॉसिबल सब अरे लेना है, ठीक है। जब आपने एक एक सब अरे ले लिया, हर मतलब देखो सबसे पहली चीज, टोटल कितने सबरेस हो सकते हैं, ये मैं आपके लिए होमवर्क ऐसे देता हूँ कि आप एज होमवर्क लो, इसे ऐसे चैलेंज लो। आप मुझे लिख के बताओ कि अगर लेंथ है एन है इसका, तो टोटल नंबर ऑफ सबरेस कितना होंगे, ये आपको मुझे लिख के बताना है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। देखो, ये इन्होंने सारे सबरेस लिख दिया एग्जाम्पल 1 के लिए। इन सब सबरेस में से हमें क्या करना है, वो वाले सबरे लेने हैं जिनके एलिमेंट्स का सम ऑड आता है, ठीक है। जिनके एलिमेंट्स का सम जो फाइनल सम आएगा वो ऑड आएगा, ठीक है। अगर वो ऑड है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, वो एक सबरे अपने मतलब अपने काम का है, ठीक है। सिंपल एज़ दैट, वो अपने आंसर में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। हमको वैसी सवेरेज कैलकुलेट करना है, और एट लास्ट हमें जो आंसर रिटर्न करना है उसको इससे मॉडुलो करना है। यानी कि अगर वो आंसर इससे बड़ा हो जाता है, देन वी हैव टू डू अ मॉडुलो विद दिस, ठीक है। सिंपल एज़ दैट। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है। आपको सारे सबवेरिएज को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। जो भी सबवेरिएज होते हैं, सबको आप पहले जनरेट करो, या फिर जिस भी तरह से आप ले सकते हो उन्हें जनरेट करो, ठीक है। उसके बाद उनका सम कैलकुलेट करो, यानी सबवेरिएज में जो एलिमेंट्स है उनका हर एक का सम कैलकुलेट करो। अगर सम ऑड आता है, दैट मीन्स ये जो सबवेरिएज है ये अपने काम का है, जस्ट उसको ऐड करो। यानी कि जैसे हमें एक सबवेरिएज मिला जिसमें सम ऑड था, तो हमने उसको ऐड कर दिया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अभी हम एग्जांपल में डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। एट लास्ट आपको जो आंसर मिल रहा है, इन्होंने कहा कि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको एक वर्ड लो करना है, ठीक है। यप। अब एग्जांपल 1 में जल्द से आ जाते हैं। देखो, ये अपना एरे गिवन है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब इसमें क्या-क्या पॉसिबल सबअरेज होंगे, देखो इन्होंने सारी लिस्ट की हुई है कि ये सारे पॉसिबल सबअरेज हैं, ठीक है। अब हम हर एक में जाएँगे। देखो, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसमें एक ही एलिमेंट है, 1 है, 1 एक ऑड होता है, ठीक है। तो ये जो है अरे, ये अपना एक आंसर में कंसीडर होगा, ठीक है। ये अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी देखो, उसमें आंसर 4 लिखा है, मैं आपको बताऊँगा ऐसे कौन से 4 सबअरेज, तो इनमें से ये एक पहला हो गया, ठीक है। नाउ दूसरा वाला देख लो, इसमें 1 एंड 3 है, इसका आप सम करोगे 4 आएगा। 4 एक ऑड नंबर नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अब आप ये वाला देख लो, इसमें है 5 + 3 यानी 8 + 1 9, यानी कि इसमें जो सम है ये 9 हो रहा है, 9 इज़ ऑड नंबर, तो ये वाला अपने एक आंसर में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो 4 देख रहे हो, इनमें से ये जो 1 एक यहाँ से आ रहा है, ठीक है। न ये वाला 3 है, 3 भी अगेन एक ऑड नंबर है, तो ये भी आंसर में कंसीडर किया जाएगा। इसका सम 8 हो रहा है, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, और इसका सम 5 हो रहा है, जो कि कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो अपने कौन-कौन से हैं, 1 है, ठीक है, 1 3 5 है, 3 है और 5 है, ठीक है। तो ये अपने सबरेस हो गए।
तो इन्होंने आपको सारे सब एरेज़ का सम दिखाया हुआ है। आप इसमें से देख सकते हो खाली 4 का ही ऑड आ रहा है, ये हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है? खाली ये 4 का ऑड आ रहा है, इसलिए हम इन्हें आंसर में कंसीडर करेंगे, तो टोटल ऐसे सब एरेज़ 4 मिल रहे हैं, तो आंसर आपका 4 होगा, ठीक? यप। आप एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में भी जा सके दे सकते हो, इसमें कोई भी मतलब ऑड सम आपको नहीं दे रहा है, कोई भी सब ऑड सम नहीं दे रहा है, इस वजह से आपको आंसर 0 रिटर्न करना है। और एग्ज़ाम्पल 3 का इन्होंने मतलब नहीं दिखाया, पर मैं आपको दिखा दूँगा, मेरे आउटपुट में आपको दिखेगा, तो मैं आपको जल्द से अभी कोड दिखा देता हूँ। देखो, ये अपना पहला सॉल्यूशन होने जा रहा है। रिमेंबर, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था मैं ब्रूट फोर्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने लिया परफेक्ट सम का, ठीक है? जब आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, रिमेंबर जब भी आपको सब अरे से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऐसा 70% चांस है कि वो प्रीफिक्स सम से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है? इस केस में हमने वही किया, हमने प्रीफिक्स सम लिया, ठीक है? मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ हमने क्या-क्या किया है। सबसे पहले मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ। मैंने सबसे पहले लेंथ कैप्चर किया है, फिर मैंने अपना मॉड डिफाइन किया, मॉड क्या है 7 + 10 रेज़ टू पावर 9, ठीक है? अगर आप पाइथन में 10 रेज़ टू पावर 9 लिखना चाहते हो, आप ये डबल स्टार यूज़ कर सकते हो, इसका मतलब होता है रेज़ टू पावर, ठीक है? आपको कोई पावर फंक्शन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जावा में करोगे तो आपको पीओडब्ल्यू करके फंक्शन होता है, आपको उसे इम्पोर्ट करके करना पड़ेगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। पाइथन में आपको बिना कोई लाइब्रेरी इम्पोर्ट किए भी आप ये कर सकते हो, राइट? नाउ फिर मैं प्रीफिक्स सम बनाऊँगा, ठीक है? प्रीफिक्स सम में n+1 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? n+1 क्यों होंगे? देखो आइडिया ये है कि मैं एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रखने वाला हूँ, क्यों देखो, क्योंकि इस केस में आप देख रहे हो ना, हमें एक सिंगल लेंथ का भी सवेरे चाहिए। उसके लिए मैं इसमें रखने वाला हूँ, देखो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, ताकि आपको समझने में ईज़ी हो जाए। देखो ये जो अपना प्रीफिक्स सम है, ठीक है? प्रीफिक्स सम का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले 1 एज़ इट इज़ हमने लिख दिया, ठीक है? फिर 1 के बाद क्या आता है 3, तो 3 जो होगा, ठीक है? जो 3 है ये इस वाले 1 से ऐड हो जाएगा, ठीक है? 3 + 1 4 होता है, तो हमने यहाँ 4 लिख लिया, ठीक है? सिमिलरली 5 जो है वो इस वाले 4 से ऐड हो जाएगा, ठीक है? 5 + 4 9 है, तो हमने यहाँ 9 लिख लिया, ठीक है? ये जो लास्ट एलिमेंट है ये हमेशा 0 रहेगा, ठीक है? ऐसा क्यों? देखो मैं आपको ये बताऊँगा अभी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इम्प्लीमेंट किया, देखो पाइथन में क्या होता है ना, जब आप -1 लिखते हो, यानी कि अरे जब आप इंडेक्स में -1 लिखते हो, तब वो लास्ट एलिमेंट को रेफर करता है। तो उस वजह से मैंने -1 लिखा हुआ है, ठीक है? ताकि जब मैं पहले वाले जो यहाँ पे जो सिंगल सब अरे बन रहा है ना, अगर मुझे इसका सम लेना हो तो मैं इसको 0 लेके इसे इवैल्यूएट करूँ, ठीक है? आपको इसका यूज़ अभी समझ में आ जाएगा जब मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? यप, चल से शुरू करते हैं। मैंने अपना प्रीफिक्स सम डिक्लेयर कर दिया। इसमें n+1 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से लास्ट एलिमेंट हमेशा 0 रहेगा। इनिशियली सारे एलिमेंट 0 रहेंगे, ठीक है? फिर मैंने जो इसका पहला एलिमेंट है यानी 0th एलिमेंट है, ठीक है? उसमें जो यानी 0 एआरआर ऑफ 0 जो है उसको डायरेक्टली वहाँ असाइन कर दिया, ठीक है? फॉर रेस्ट ऑफ देम हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करेंगे। तो ये इंडेक्स 1 से n-1 तक जाएगा। इसमें क्या हो रहा है देखो, हम एआरआर ऑफ i ले रहे हैं और इसके एक इंडेक्स पहले का प्रीफिक्स सम ले रहे हैं, ठीक है? देखो फॉर एआर देखो हम इसके लिए कैलकुलेट करें इंडेक्स ऑफ आई के लिए, ठीक है? प्रीफिक्स सम ऑफ i इज इक्वल टू जो एआरआर ऑफ i एलिमेंट है प्लस जो इसके पहले वाले इंडेक्स का प्रीफिक्स सम है, ठीक है? ये हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ। मैंने आपको एग्जांपल में दिखा दिया कैसे दिखने वाला है, ठीक है? ये ऐसे दिखने वाला है। रिमेंबर ये वाला हमेशा मैं इंटेंशनली इसे 0 रख रहा हूँ। क्यों मैं अभी आपको इसका दिखाऊँगा कि क्यों ऐसे 0 रखा है, ठीक है? यप। ठीक है, फिर मैंने आंसर डिक्लेयर किया। अब देखो अब मेरा आइडिया ये है कि मुझे देखो अभी आप मेरी आइडियोलॉजी समझो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मेरा देखो मैं हर एक अ, देखो इसमें जितने सबअरेज़ हो सकते हैं मैं हर एक सबअरे बनाने की कोशिश करूँगा। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे खाली 2 इंडेक्स चाहिए, ठीक है? अगर मुझे 2 इंडेक्स मिल गए, जैसे कि मान के चलो मुझे ये वाला इंडेक्स मिल गया और मुझे ये वाला इंडेक्स मिल गया, तो मैं इनके बीच में जो सबअरे बनेगा उसका सम क्या होगा, मैं प्रीफिक्स सम के थ्रू निकाल सकता हूँ, ठीक है? मुझे खाली एक सब्ट्रैक्शन करना है, उसके बाद मुझे प्रीफिक्स सम उसका मिल जाएगा, ठीक है? अब ये देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर i इन रेंज 0 से n-1, फॉर j इन रेंज i से लेकर n-1, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, देखो अब मुझे मुझे कंसीडर करना है एक ऐसा एरे, सब एरे जो कि i से लेकर j के बीच में हो, ठीक है? इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स सम ऑफ j ले रहे हैं माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ i-1 कर रहे हैं, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, मान के चलो मेरा i इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है? i इज़ इक्वल टू 0 है और ऑब्वियसली j भी 0 होगा क्योंकि j भी i से स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो i इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 0, तब कौन-सा एलिमेंट कंसीडर होगा? ऑब्वियसली देखो i 0 यानी ये वाला एलिमेंट होगा, ठीक है? और यहाँ पे -1 कर रहे हैं, ठीक है? यानी 0 -1, ठीक है? 0 -1 क्या होता है? -1 होता है। क्योंकि यहाँ -1 कर रहे हैं, अब इसी वजह से मैंने इसे 0 रखा है, ठीक है? रिमेंबर ये -1 एलिमेंट है, ठीक है? तो इसी वजह से मैंने इसे 0 रखा है, यानी जब भी -1 एलिमेंट रिफर होगा, तब इसको रिफर किया जाएगा, ठीक है? यानी कि अब आप देखोगे क्या हो रहा है, तो इस केस में मुझे ये खाली पहले इंडेक्स का सम देगा, ठीक है? यानी कि ये 1 - 0 दे रहा है, ठीक है? ये 1 हो जाएगा अपना, ये 0 हो जाएगा, व्हेन i इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 0, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो उसी वजह से मैंने जो लास्ट एलिमेंट है उसे 0 रखा हुआ है। ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ, ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप है जो आप कर सकते हो, स्पेशली इन पाइथन। ये बाकी लैंग्वेज में काम नहीं करेगा क्योंकि बाकी लैंग्वेज में आप -1 के थ्रू लास्ट एलिमेंट को रेफर नहीं कर पाते, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। ये सिर्फ स्पेसिफिक टू पाइथन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं देखो इन दोनों का मैं प्रीफिक्स सम सेपरेट कर रहा हूँ। इसके वजह से मुझे क्या मिल रहा है देखो मुझे एक जो सब एरे मिल रहा है ना जो कि i से लेकर j के बीच में है, उनका मुझे सम मिल जा रहा है जस्ट विद द सब्ट्रैक्शन, ठीक है? मैंने इन दोनों का प्रीफिक्स सम सेपरेट कर दिया जिससे मुझे एक सब एरे सम मिल रहा है जो कि रिप्रेजेंट करता है सब एरे का मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन i एंड j, ठीक है? यानी i एंड j के बीच में जो एलिमेंट्स बन रहे हैं उनका जो सब एरे बन रहा है उसका सम ये मुझे बताएगा, ठीक है? अब हो सकता है ये ऑड हो सकता है ऑड ना हो, तो हम जस्ट चेक कर रहे हैं अगर ये ऑड है, अगर ये परसेंटेज इज़ इक्वल टू 1 है यानी कि ऑड है तो हमें क्या करना है मैं जस्ट ये आपके हेल्प के लिए प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? ये आपको कमेंट आउट कर देना है बेसिकली, ठीक है? मैं आंसर +1 कर रहा हूँ, एट लास्ट मैं आंसर परसेंटेज मॉड रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं आपको जल्द से रन करके दिखा देता हूँ, देखो।
ये अपना प्रीफिक्स सम है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से ऐसे अरेज़ हैं, सब अरेज़ हैं जो हमें अपने आंसर में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले ये वाला एक आता है, देखो इसका सम क्या है 1, ये ऑड है, ठीक है? सिमिलरली 1, 3, 5 इसका सम क्या है 9, ये जो ऑड है। फिर आ जाता है 3, इसका भी सम ऑड है, और फिर आता है 5, ठीक है? इसका भी सम ऑड है, ठीक है? तो हमें टोटल कितना मिला? हमें टोटल 4 मिले, तो आंसर अपना 4 है, ठीक है? अब आप देखोगे सेकंड वाले केस में हमें 1 भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? सिमिलरली आप केस 3 में देखोगे तो मैंने यहाँ सारे प्रिंट किए हुए हैं। मैं ये पूरा कोड आपको दे दूँगा, आप खुद से रन कर लेना, और ये पूरा आउटपुट आपको मिल जाएगा। आपको एग्जांपल 3 में देखोगे इन्होंने कोई मतलब डेटा नहीं दिया है, ठीक है? कौन-कौन से एरर आ रहे हैं एंड ऑल, ठीक है? तो इसके मदद से आप देख सकते हो कौन-कौन से ऐसे सब एरर्स आ रहे हैं, जिसको आंसर में कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है? जो आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस केस में 16 आ रहे हैं, 16 अपना आंसर है, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत मज़े की बात। इसको अगर आप मतलब प्रिंट स्टेटमेंट्स को कमेंट करने के बाद इसे सबमिट करोगे, तब भी आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन इसी तरीके से इतना कॉम्प्लेक्स उन्होंने डिज़ाइन किया है कि आपका ये देखो, ये बेसिकली ये भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है? इसमें हम कोई ब्रूट फोर्स नहीं लगा रहे हैं। हमने प्रीफिक्स सम का अप्रोच किया हुआ है इसमें, ठीक है? हम मैनुअली हर एक सब अरे के लिए सम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? हम जस्ट एक सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और हर एक सब अरे के लिए हम सम ले रहे हैं, ठीक है? इसके बाद भी ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है? अब इसको मैं ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो। अब इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाए? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा ट्रिक इस वाले पार्ट में है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक प्रीफिक्स अब समझने की कोशिश करो। मान के चलो ये अगर इवन है और ये भी इवन है, ठीक है? इवन माइनस इवन क्या होगा? अगेन वो भी इवन हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये ऑड है और ये भी ऑड है, तो ऑड माइनस ऑड भी अगेन इवन हो जाएगा, ठीक है? तब हमें एक ऐसे चीज़ को टारगेट करना जहाँ पे या तो ये इवन हो या तो ये ऑड हो, सिमिलरली या तो ये ऑड हो या तो ये इवन हो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? देखो, आपको समझना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स के बारे में, ठीक है? अगर दोनों अब 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दोनों ही इवन है, देन आल्सो विल गेट इवन नंबर। अगर दोनों ही ऑड है, देन आल्सो विल गेट इवन नंबर, ठीक है? इन दोनों ही केस में ये वाला जो है इवन हो जाएगा, ठीक है? तो ये अपना आंसर को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो हमें क्या-क्या आंसर में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं? अगर ये ऑड हो, ठीक है? ये इवन हो या फिर ये इवन हो या फिर ये ऑड हो, ठीक है? इन अगर इनमें दोनों में से देखो, मान के चलो इन दोनों का ही अगर एक ऑड एक इवन है, ठीक है? दोनों ही अलग हैं, इन दैट केस यप दैट विल वर्क, तो ये हमें ऑड मिल जाएगा। तो हमें खाली इंश्योर करना है कि हमें ऑड मिले, ठीक है? तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई, अगर हमें ऑड और इवन चाहिए उसके लिए हमें पूरा वैल्यू नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो ना, ये वैल्यू हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए। आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वैल्यूज़ हो सकता है बहुत बड़े हो जाए, यहाँ पे 28 तक जा रहा है, ठीक है? क्योंकि 10 पावर 5 तक है, तो मान के चलो यहाँ पे बहुत बड़ा वैल्यू भी आएगा, ठीक है? तो पूरा बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, उस बड़े वैल्यू से आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। इन सब में बहुत टाइम जा रहा है बेसिकली, समझ रहे हो ना? ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको खाली इतना लेना-देना है कि आपको ये नंबर ऑड मिलना चाहिए, ये नंबर इवन मिलना चाहिए, या फिर ये इवन मिल जाए या फिर ये ऑड मिल जाए, ठीक है? खाली 2 ही केस है आपके पास। ये दोनों ही इन 2 ही केस में आपका आंसर बन रहा है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यार, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो एक बार पॉज़ करो। वीडियो की स्पीड आप चाहो तो स्लो कर सकते हो, ठीक है? यूट्यूब में और वीडियो की स्पीड स्लो करो। पर देखो, मैं जो पॉइंट है आपको मैं एग्ज़ैक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर वो चीज़ जो कि आपको हेल्प करेगी समझने के लिए, मैं हर वो चीज़ वो बता रहा हूँ। हो सकता है मैंने थोड़ा फ़ास्ट बताया हो, बट अगेन अगर आपने क्वेश्चन एक बार भी अटेम्प्ट किया है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? इस पूरा गेम जो है ना वो यहाँ पे है, ठीक है? पूरा जो गेम चेंज होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनमें से अगर दोनों इवन होंगे ये दोनों, तब अब मैं इवन नंबर मिल जाएगा तो ये वाला पार्ट कभी एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? सिमिलरली अगर ये ऑड हो जाएगा और ये ऑड हो जाएगा, इवन इन दैट केस ये वाला नंबर इवन हो जाएगा, तब भी ये ऑड नहीं हो रहा है, ठीक है? तो हमें ऑड कैसे लाना है? अगर हमें ऑड लाना है तो या तो ये ऑड होना चाहिए या तो ये इवन होना चाहिए। सिमिलरली या तो ये इवन होना चाहिए या तो ये ऑड होना चाहिए, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, देखो, अब ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ है। ये मुझे नहीं लगता किसी ने इस बारे में ऐसा सोचा होगा, पर अगेन मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आपको किस लेवल तक जाना पड़ेगा फैंग इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए, ठीक है? आप इसे फैंग इंटरव्यू का क्वेश्चन मान के चलो, देन यू विल गेट दैट फील, ओके? अब हम दूसरे सॉल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है? ये सॉल्यूशन नंबर 2 होने वाला है, इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें मैंने एक एडिशनल फंक्शन ऐड किया हुआ है, देख रहे हो? इसमें क्या करता है ना ये, अगर आप कोई भी नंबर पास करोगे, ये उसको आपको रिटर्न कर देगा। अगर वो नंबर इवन है तो आपको रिटर्न 0 करेगा, अगर नंबर ऑड है तो आपको रिटर्न 1 करेगा, ठीक है? अब अपना जो प्रीफिक्स सम होगा, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अपना प्रीफिक्स सम अब सिर्फ वन्स एंड ज़ीरोस में होने वाला है, ठीक है? क्यों? देखो, अगर अपना प्रीफिक्स सम देखो, आप इससे इसे कंपेयर करो, हम एग्जांपल 1 दोनों का कंपेयर करेंगे, देखो। अपना ये एग्जांपल 1 था, ठीक है? इसमें क्या था? प्रीफिक्स सम 1490, ठीक है? पहला नंबर ऑड है, ठीक है? दूसरा नंबर इवन है, तीसरा नंबर ऑड है, चौथा नंबर इवन है, ठीक है? यानी ऑड इवन, ठीक है? अब हम ये देख लेते हैं, देखो इसमें सेम चीज़ है, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ठीक है? यानी जो प्रीफिक्स सम में अपने नंबर ऑड थे, हमने उसे 1 से रिप्लेस कर दिया, जो नंबर इवन था हमने उसे 0 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? ऐसा हमने क्यों किया, अभी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, देखो। ये फ़ंक्शन आप समझ गए होंगे, ये अगर नंबर ऑड है, तो ये हमें 1 पास कर देगा, और अगर इवन है तो ये रिटर्न 0 करेगा, ठीक है? इसमें देख लेते हैं सेम चीज़ है, प्रीफिक्स हमने n+1 डिक्लेयर किया हुआ है, n+1 की लेंथ का हर एलिमेंट 0 है, ठीक है? जो पहला एलिमेंट है, इस केस में अभी हम देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली असाइन कर रहे थे, देख रहे हो ना? यहाँ पे हम डायरेक्टली असाइन कर रहे थे, पर हम इस बार वैसा नहीं करेंगे। इस बार हम इसको इस फ़ंक्शन में पास करने के बाद असाइन करेंगे, ठीक है? तो ARR जो मैंने इस फ़ंक्शन में पास कर दिया, अगर ये ऑड होगा तो 1 असाइन हो जाएगा, अगर ये 0 होगा तो
सॉरी अगर इवन होगा तो 0 असाइन हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली हम आगे जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे मैंने किया है एक्सॉर, ठीक है? एक्सॉर क्या होता है? एक्सॉर होता है एक बिट वाइज़ ऑपरेटर, यहाँ पे मैं बिट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहा हूँ। देखो बिट मैनिपुलेशन का मैं क्यों लेके आ रहा हूँ देखो, मैंने सेम चीज़ आपको बताई थी पहले भी। अगर ये इवन है, देखो अगर ये 1 है, अगर ये 0 है, ठीक है? इन दैट केस एक्सॉर विल गिव 1, ठीक है? सिमिलरली अगर मान के चलो देखो इन दोनों ही अगर एक है, यानी अगर ये दोनों ही 1 है, ठीक है? यानी दोनों ही इवन है, देन एक्सॉर विल गिव 0। अगर ये दोनों ही ऑड है देन आल्सो एक्सॉर विल गिव 0। अगर दोनों डिफरेंट है यानी इनमें से एक इवन है, एक ऑड है, ओनली देन एक्सॉर विल गिव 1, ठीक है? वो मेरा आइडियोलॉजी है, ठीक है? मैंने उससे ऐसे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है? तो अगर इन दोनों में से अगर दोनों अलग-अलग ठीक है, इनमें से कोई एक इवन है, इनमें से कोई एक ऑड है, इन दैट केस ये मुझे अपना रिजल्ट देंगे, ठीक है? उस केस में मैं देखो एक्सॉर एक्सॉर का रिजल्ट ऑब्वियसली 1 आएगा उस केस में, तो मैं 1 डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें आप देख रहे हो ना, इसमें मैंने इफ कंडीशन लगाए थे, मैंने कितना कुछ किया था, मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा था एंड ऑल दैट। आप देखो इन सब में वो हट जाता है। अब मैं कहीं डिवाइड बाय 2 कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्सॉर कर रहा हूँ, वो भी एक्सॉर जो हो रहा है वो 1 और 0 के बीच में हो रहा है, ठीक है? एट मैक्स 1 और 1 के बीच में होगा, समझ रहे हो ना आप? देखो मैंने कहाँ से कहाँ तक कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दिया, आप देख रहे हो? मैं आपको फिर से आउटपुट दिखा देता हूँ, देखो, ये सिर्फ वन्स एंड ज़ीरोज़ के बीच में रह जाएगा, ठीक है? अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखो, एग्ज़ाम्पल 2 में ऐसा हो रहा है, एग्ज़ाम्पल 3 में आप देख लो, ये सिर्फ वन्स एंड ज़ीरोज़ के बीच में हो रहा है, ठीक है? अब हमें सिर्फ एक्सओर वन्स एंड ज़ीरोज़ के बीच में करना है, देख रहे हो ना आप? यप, अगर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखो, यहाँ पे हमने एक्सओर किया है, यानी कहने का मतलब है कि अगर जो अपना प्रीफिक्स सम था यहाँ पे, ठीक है? जस्ट आप ऐसा समझ लो, जो प्रीफिक्स सम यहाँ पे था, अगर ये नंबर इवन था, तो हम इसे 0 से रिप्लेस करेंगे, अगर ये नंबर ऑड है, तो हम इसे 1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? दैट इज़ द आइडियोलॉजी, ठीक है? तो ये हमने वैसा कर दिया। अब देखते हैं आंसर कैसे आ रहा है अपना। देखो, अब हम सेम चीज़ कर रहे हैं, हम हर ट्राइब का सवेरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम देखो जो सवेरे का स्टार्टिंग होगा, वो 0 से लेकर एन-1 तक होगा। सिमिलरली जो सवेरे का एंड होगा, वो सेम 0 से लेकर एन-1 तक होगा, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन आई, ठीक है? आई से लेकर एन-1 तक होगा, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीफिक्स सम ऑफ i-1 ले रहा हूँ और प्रीफिक्स सम ऑफ j ले रहा हूँ, ठीक है? इन दोनों का XOR कर रहा हूँ। रिमेंबर दोनों ही वैल्यूज़ बाइनरी हैं, ठीक है? ये भी 0 1 में होगा, ये भी 0 1 में होगा, ठीक है? एक्सॉर करो। अगर ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगे यानी एक 0 होगा, एक 1 होगा, इन दैट केस इनका एक्सॉर रिजल्ट 1 देगा और वो 1 मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है? अगर ये दोनों सेम वैल्यूज़ होंगे, मान के चलो दोनों ही 0 या फिर दोनों ही 1 है, इन दैट केस एक्सॉर रिजल्ट विल बी 0, ठीक है? तो 0 ऐड हो जाएगा यानी कुछ ऐड ही नहीं हो रहा आंसर में, ठीक है? समझ रहे हो ना? यप, फाइनली मैं आंसर ये रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने आपको रन करके दिखा दिया, आप देख रहे हो सारे टेस्ट केस क्लियर कर रहा है, इवन सम ऑफ द बिग टेस्ट केस ये क्लियर कर रहा है, देख रहे हो ना इतना बड़ा टेस्ट केस है, ये भी क्लियर कर रहा है, ठीक है? आप देख लो पूरा प्रीफिक्स अपना ऐसे दिखने वाला है, ठीक है? ये एग्ज़ैक्ट आंसर दे रहा है। अगेन इसको भी सेगमेंट करने के बाद आप देखोगे ये भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। स्टिल वी नीड टू ऑप्टिमाइज़ फर्दर। आप देख रहे हो ना किस लेवल का क्वेश्चन है ये, उस वजह से आप यहाँ देख लो। देखो आजकल लीड कोड में ना ऐसा एक्सेप्टेंस रेट देखना बहुत मुश्किल है। आजकल हर किसी सॉल्यूशन का इवन मीडियम सॉल्यूशंस का 75 से ऊपर होता है एक्सेप्टेंस रेट, ठीक है? इसका 53 है। समझ रहे हो ना, एक रीज़न है। इवन ऑप्टिमाइज़ इतना सारा ऑप्टिमाइज़ करने के बाद भी ये ऐसा हो रहा है, ठीक है? अब हम कहाँ इसे और ऑप्टिमाइज़ करें? देखो उसके लिए हमें थोड़ा और ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, ठीक है? फिर से हम ऑब्ज़र्व करते हैं देखो, एक और ऑब्ज़र्वेशन जो मैंने देखी देखो, इसमें आप देखोगे ना जो आंसर आ रहा है, हम इसे लिंक करने की कोशिश करते हैं कैसे हो रहा है देखो। आइडिया ये है कि देखो यार ये 4 आ कैसे रहा है, ठीक है? अब हम एनालाइज़ करते हैं 4 आ कैसे रहा है देखो। ये वाला जो 1 है, अगर हम इसको इस वाले 0 के साथ कंबाइन करें, देन ये एक हमें पेयर देगा, ठीक है? ये 1 और ये 0 एक पेयर देंगे, ठीक है? सिमिलरली ये वाला 1 और ये वाला 0 एक पेयर दे देंगे, ठीक है? सिमिलरली ये 0 एक पेयर देगा इसके साथ और ये वाला 0 एक पेयर देगा इसके साथ, ठीक है? यानी कि अब आपको जो भी 1 दिखता है, आप उसे एक 0 के साथ पेयर करने की कोशिश करो। सिमिलरली आपको जो भी 0 दिखता है, आप उसे एक 1 के साथ पेयर करने की कोशिश करो, ठीक है? मान के चलो हम एक साइड से कर रहे हैं, मान के चलो हम सिर्फ 1 से कर रहे हैं, ठीक है? हमें जो भी 1 दिखता है, उसको एक 0 के साथ पेयर करो, ठीक है? ऐसा कितनी बार आप कर सकते हो? ये वाला जो 1 है, ठीक है, आप इसे जो देखो इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, राइट? तो ये वाला 1 2 ज़ीरोज़ के साथ पेयर हो सकता है, यानी हमें 2 पेयर मिल गए। सिमिलरली ये वाला जो 1 है, ये भी 2 ज़ीरोज़ के साथ पेयर हो सकता है, तो हमें और 2 पेयर मिल गए, तो टोटल अपना 4 हो गया, ठीक है? अब एग्जांपल 2 में देख लेते हैं, सेम चीज़ हम करेंगे। यहाँ पे एक भी 1 नहीं है, ठीक है? एक भी पेयर नहीं बनेगा, ठीक है? तो आंसर अपना 0 है। एग्जाम्पल 3 में देख लेते हैं, देखो यहाँ पे कितने वन्स हैं? यहाँ पे 4 वन है, ठीक है? इनमें से हर एक वन कितने ज़ीरोज़ के साथ पेयर कर सकता है? इसमें टोटल 4 ज़ीरो है, ठीक है? इनमें से हर एक वन 4 ज़ीरो के साथ पेयर कर सकता है, ठीक है? यानी हर एक वन 4 ज़ीरो के साथ पेयर करेगा और टोटल वन्स कितने हैं? 4 हैं। तो 4 into 4 16 अपना आंसर हो गया। देखो यार मैं आपको अब लॉजिक बिल्डिंग बता रहा हूँ कि लॉजिक कैसे बिल्ड हुआ ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ यार। अगर आपने ये सीख लिया, आप खुद से कोड कर सकते हो, ठीक है? अब क्योंकि ये वाला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अब थोड़ा छोटा लेते हैं कोई। जब इसमें अगर मैं आपको केस स्टडी दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें सेम चीज़ हो रही है। इसमें कितने वन्स हैं अपने? अपने वन्स हैं 4, ठीक है? कितने ज़ीरोस हैं? ज़ीरोस हैं 5, यानी कि हर एक वन 5 ज़ीरो के साथ पेयर होगा, ठीक है? यानी एक वन हमें 5 पेयर देगा, समझ रहे हो ना? ये जो एक वन है ये 5 ज़ीरोस के साथ अलग-अलग से पेयर हो सकता है, यानी एक वन से हमें 5 पेयर मिल रहे हैं, ठीक है? तो सिमिलरली कितने वन्स हैं? 4 वन्स हैं, ठीक है? तो 5 into 4 20 हो रहा है। तो अब आपको आंसर कैसे निकालना है? आपको आंसर कैसे निकालना है वो है कि काउंट नंबर ऑफ वन्स, ठीक है? मल्टीप्लाई दैट विद नंबर ऑफ ज़ीरोस, ठीक है? मैं आपको बहुत ही सिंपल अब पूरा मैं आपको बता दे रहा हूँ। काउंट नंबर ऑफ वन्स इन दिस, ठीक है? मल्टीप्लाई दैट विद नंबर ऑफ ज़ीरोस इन दिस, ठीक है? तो 5 into 4 20 हो रहा है, ठीक है? तो ये अपना सॉल्यूशन था। इस केस में 1 इसमें एक भी नहीं है तो 0 into 4 व्हिच इज़ 0। सिमिलरली अगर इन केस में देखें तो इसमें 2 into 2 4, ठीक है? 2 1 है, 2 0 सो 2 into 2 4, ठीक है? रिमेंबर जो लास्ट 0 है ये एडिशनल लिया है, ये आपको
बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिल रहा होगा। आप देख रहे हो ना मैंने एडिशनली 0 ऐड किया है, ठीक है? आप देख सकते हो ये मैंने n+1 लिया है इसलिए, ठीक है? ये वाला 0 आपको खुद से लेके आना है, ठीक है? क्योंकि देखो ये 0 क्यों चाहिए मैंने आपको ये इस वाले में बता दिया था। देखो जो पहला 1 है ना इसको आपको पेयर बनाने किसके साथ बनाओगे? इसके लिए कोई है नहीं। या तो आप इसके पहले का एक एलिमेंट एडिशनल ऐड करो या फिर ऐसा कुछ करो या फिर मैंने अपने लास्ट में एक एडिशनल एलिमेंट डाला है, ठीक है? जो कि जो ब्रेक्स हैं इसको 0 दे रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अब ये अपना सॉल्यूशन है, ठीक है? अब द फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा हमें इस बार XOR भी नहीं करना। आप देख रहे हो ना मैं यहाँ पे XOR एंड ऑल कर रहा था, वो सब भी अब हमें नहीं करना, वो सब भी हटा देना है। बहुत सिंपल है, आप जब इसी स्टेप में आपको कैलकुलेट कर देना है कितने ऐसे प्रीफिक्स सम ऑफ i हैं जो कि 1 है, कितने हैं ऐसे जो कि 0 है, ठीक है? आपको उसका काउंट रिकॉर्ड करना है, फिर नंबर ऑफ वन्स इंटू नंबर ऑफ ज़ीरोस कर देना है, फिर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो ये था अपना सॉल्यूशन नंबर 2। अब हम जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या करना है। इसमें हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, ठीक है? ये फ्रीक्वेंसी मैप आप बोल सकते हो। इसमें क्या है देखो, टू रिकॉर्ड काउंट ऑफ ऑड्स, ठीक है? एंड इवन प्रीफिक्स सम्स, ठीक है? एक चीज़ मैंने आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, देखो इसमें जो एडिशनल 0 हमने ऐड किया था ना, आप देख रहे हो ना, इस केस में हमेशा आपको लास्ट वाला एक 0 मिलेगा, ये एडिशनल है, ठीक है? ये आपको मतलब आपके काउंट से नहीं आ रहा है, मतलब आपके प्रीफिक्स सम जो रियल में आता है, उससे नहीं आ रहा है, ये हमने एडिशनल ऐड किया, ठीक है? उस वजह से आप यहाँ देखोगे, हमने जो प्रीफिक्स सम है वाला है, यानी जो ये 0 है, मैंने इसका जो फ्रीक्वेंसी मैंने 1 किया है स्टार्ट से, यानी इसका स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, ठीक है? लेकिन देखो ये फ्रीक्वेंसी ये की है, यानी टोटल वन्स कितने हैं, उसका फ्रीक्वेंसी ये है, अभी 0 है ये। सिमिलरली टोटल ज़ीरोस कितनी है, उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ये मैंने 1 से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि जो एडिशनल वाला है, ये हमने खुद से ऐड किया है, ठीक है? यप। फिर हम सेम चीज़ कर रहे हैं, फिर फिक्स सम डिक्लेयर कर रहे हैं, व्हिच इज़ ऑफ लेंथ n+1, ठीक है? ये चीज़ आपने पहले वाले क्वेश्चन में पहले वाले सॉल्यूशन में भी देखा था, ठीक है? ये चीज़ भी आपने पहले देखा था, जो एडिशनल चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, ठीक है? हम जब प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रीफिक्स सम i कैलकुलेट हो जाता है, फिर हम करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीफिक्स सम ऑफ i प्लस इज़ इक्वल टू 1, ठीक है? यानी अगर मान के चलो ये वाला 1 आया था, तो हम 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, ठीक है? ये वाला फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। अगर ये मान मान के चलो 0 आया था, तो हम 0 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, तो ये वाला बढ़ जाएगा, ठीक है? मैं आपको एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ, देखो। ये अपना आउटपुट है एग्जांपल नंबर 1 का, ठीक है? इसमें 1 2 बार आया, ठीक है? और इसमें 0 भी 2 बार आया, ठीक है? तब आंसर क्या होगा 2 into 2 4 होगा, यानी इसका वाला फ्रीक्वेंसी और इसका वाला फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं, देखो इसमें एक भी 1 नहीं था, तो आपका 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है 0 है, 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है 4 है, तो 0 into 4 आपका आंसर 0 है, ठीक है? इसमें देखो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है 4 है, 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है 4 है, ठीक है? इसमें टोटल वन्स आपको 4 मिलेंगे, टोटल ज़ीरोस भी आपको 4 मिलेंगे। सो 4 into 4 आपका आंसर हो गया 16, ठीक है? अपना आंसर ऐसे मानना, ठीक है? अब हम क्या करेंगे देखो, इससे पहले वाले सेशन में हमने क्या किया था, एक फॉर लूप लगा रहे थे, उस मतलब 2 फॉर लूप लगा रहे थे, उसके अंदर हम एक्सॉर कर रहे थे, ठीक है? उसको भी अब हम नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल चीज़ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज मॉड करके आंसर रिटर्न कर दो, यप, दैट इज़ ऑल। अगर आप इसे सॉल्व सबमिट करते हो, ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है? मैंने आप आज आपको 3 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस दिखाए थे, ये वीडियो आई गेस थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। मैंने आपको 3 सॉल्यूशंस दिखाए थे, रिमेंबर तीनों ही ऑप्टिमल है, ऐसा नहीं है कि मैंने ब्रूट फोर्स स्टार्ट किया, रिमेंबर ये वाला भी ब्रूट फोर्स नहीं है, इसमें भी हमने प्रीफिक्स सम लगाया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं हर एक सबअरे के लिए अलग से मतलब फॉर लूप लगा के कैलकुलेट कर रहा हूँ, उस केस में आपको 3 फॉर लूप लग जाएँगे, ठीक है? अगर आप मतलब मैनुअली हर सबअरे के लिए कैलकुलेट करने जाओगे सम, तो आपको 3 फॉर लूप लगने वाले हैं, ठीक है? 2 फॉर लूप लग जाएँगे जस्ट डिसाइड करने के लिए कि स्टार्ट और एंड कहाँ पे होगा आपका सबअरे, तीसरा फॉर लूप लग जाएगा उसके अंदर के एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए, मतलब सम लेने के लिए, ठीक है? तो आपको 3 फॉर लूप लग जाएँगे, वो ऑफ एन स्क्वायर में जा रहा है, ठीक है? वैसा भी मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? तो ये था अपना देखो इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप अगर इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप मुझसे बात करोगे, तो आप देखो मैं आपको जस्ट आइडिया दे देता हूँ देखो इसमें क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ़ एक ही बार प्रोसेस कर रहे हैं, पूरे एरे में हम सिर्फ़ एक ही बार जा रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो ये O ऑफ n होने वाला है, समझ रहे हो ना आप? सिमिलरली अगर स्पेस की बात करो हमने क्योंकि एक प्रीफिक्स हम कैलकुलेट किया n+1 लेंथ का, तो ये अगेन O ऑफ n होने वाला है, ठीक है? अगेन लाइक ये जो परसेंटेज करने में इन सबको आपको देखना पड़ेगा कि नंबर कितना बड़ा आपको मिल रहा है। इस केस में आपको नंबर 100 मिल रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये ना जो है ये थोड़ा छोटे साइड में, ये वाला काफ़ी बड़े साइड में है, तो हमने इसका यूज़ किया है इसमें, ठीक है? हम देखो क्या है ना, पहले क्या कर रहे थे हम उनको सबट्रैक्ट कर रहे थे, उसके बाद परसेंटेज 2 कर रहे थे, ठीक है? सेपरेट करने के दौरान ये बहुत बड़ा नंबर बन जा रहा था कभी-कभी, ठीक है? पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्टार्टिंग में परसेंटेज 2 कर रहे हैं, देख रहे हो ना? आपको देखो जब आप पहले वाले ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, जब आप एआर और फाइल ले रहे हो तभी आपने ये वाला कर दिया, ठीक है? डिटरमाइन ऑर्डर इवेंट, ठीक है? अब 100 जन जैसा आपको 100 का होगा, 100 का आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हो। तो मैं ये सेफली अज़्यूम कर सकता हूँ, इस वाले स्टेप में भी आपका ज़्यादा कांस्टेंट टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 100 का ही डिवाइड बाय 2 करके देखने वाले हो, ठीक है? इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ ये ओ ऑफ एन स्पेस और टाइम दोनों होने वाला है, ठीक है? यप, हम कहाँ से कहाँ तक आए देखो, अगर आपने ब्रूट फोर्स किया होता आपको 3 फॉर लूप लगाने पड़ते यानी ओ ऑफ एन स्क्वायर होता है। हम ओ ऑफ एन स्क्वायर से ओ ऑफ एन तक आ गए हैं, ठीक है? दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस, ठीक है? इस क्वेश्चन में देखो हमने क्या-क्या देख लिया। हमने ओ ऑफ एन क्यूब का सॉल्यूशन भी हो सकता था यहाँ पे अगर आप पूरा ही ब्रूट फोर्स से करते। हमने वहाँ से समझने की कोशिश की, ठीक है? उसके बाद मैंने इस वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन स्टार्ट किया। इसमें हम 2 लूप फॉर लूप लगा रहे थे, ठीक है? इसके बाद वाले में हम 2 फॉर लूप लगा रहे थे, पर जो ऑप्टिमाइज़ेशन था वो कहाँ था? वो हमने बिट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? अब हम समझ गए थे कि हमें सिर्फ ऑड और इवन से काम है इसलिए हमने बिट्स का यूज़ किया, ठीक है? 0 रिप्रेजेंट कर रहा था इवन को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा था ऑड को, ठीक है? हमने उससे काम लिया, ठीक है? अब हम बजाय इसे सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करने के हमने क्या किया?
हमने सिर्फ बिटवाइज़ एक्सॉर किया और ये भी बिट्स के बीच में किया, ठीक है? यानी ज़ीरोस और वन्स के बीच में एक्सॉर होगा। तो हमने वहाँ तक रिड्यूस किया, ठीक है? यानी कि जो भी डिवीज़न का, सब्ट्रैक्शन का जो भी कॉम्प्लेक्सिटी था वो हट गया। अब हमने सिर्फ एक्सॉर किया, वो भी बिट्स का। अब हमने वो भी हटा दिया, यानी अब फॉर लूप भी हट गया, ठीक है? अब यानी जो 2 फॉर लूप थे वो सब हट गए, अब सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करना है और मल्टीप्लाई करके आपको आंसर देना है। जब दैट इज़ ऑल। सो आप देख सकते हो ये कैसे काम कर रहा है। जब आप देख रहे हो ना रन टाइम 0 मिलीसेकंड में दे रहा है, बट अगेन ये मतलब बेसिक टेस्ट है इसका। मैंने इसमें बड़ा टेस्ट कभी आपको नहीं दिखाया। अगेन आप सबमिट करो, ये वाला सॉल्यूशन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। खाली इंश्योर करना कि आप प्रिंट स्टेटमेंट्स को कमेंट कर दो, ठीक है? सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। ये मैं कह सकता हूँ, सेफली मैं कह सकता हूँ, ये एक फैंग लेवल क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि देखो, दिखने में कितना सिंपल है, ठीक है? ये कितना सिंपल सॉल्यूशन लग रहा है। जब मैंने इसको पहली बार देखा, मुझे लगा था सिर्फ मतलब प्रीफिक्स सम से ही काम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा था। बट देखो ये कितना डीप आया। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि इसका इसका एक्सेप्टेंस रेट ऐसा है, ठीक है? तो यप, दैट वाज़ रियली ग्रेट क्वेश्चन फॉर मुझे काफ़ी मज़ा आया सॉल्व करके। मुझे पहले लगा था ईज़ी होने वाला है, बट अगेन आई वाज़ रॉन्ग। ये मतलब उतना आसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि देखो प्रीफिक्स सम तक मुझे लगता है आप ब सब में से काफ़ी लोग पहुँच गए होंगे। ब्रूट फोर्स से तो काफ़ी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। प्रीफिक्स सम तक भी आप पहुँच गए होंगे। पर यानी कि बिट मैनिपुलेशन से ट्राई करना, उसके बाद इससे ट्राई करना, आई डोंट थिंक मैनी वुड हैव डन दैट, ओके? मैंने अभी तक ऑफिशियल सॉल्यूशन नहीं देखा है इसका, इन्होंने एक्चुअल में क्या सॉल्यूशन दिया है इसका। बट अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी। इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ इसको नहीं किया जा सकता, ठीक है? या फ्रेंड दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, अगर आपको ये इस तरह के वीडियोज़ की क्वालिटी पसंद आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट का क्वालिटी पसंद आता है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। दिस रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। इससे ये होगा कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक जाएगा। जो लोग पेड रिसोर्सेज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये वीडियो काम का हो सकता है, ठीक है? उनको कुछ सीखने को मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहे। मेरा हमेशा ये इंटेंशन होता है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ दिखाऊँ। देखो ये वाला फैंग का क्वेश्चन था, ठीक है? इसलिए मैंने इंश्योर करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँ, बजाय सीधा मतलब लास्ट सॉल्यूशन में जंप करने से। मैंने सोचा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैं इसे कहाँ तक लेके गया, मैंने कहाँ-कहाँ देखा कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और मैंने इसे कैसे-कैसे किया, ठीक है? जस्ट ये आपको मैं एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ कि अगर आपको ये फैंग क्वेश्चन मिले, तब आपको कैसे करना है। आपको सबसे पहले अगर वो बोलें तो आप ब्रूट फोर्स से भी ट्राई कर सकते हो, बट इस केस में मैंने डायरेक्टली प्रीफिक्स से ट्राई किया। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ हो सकता है, तो मैंने इसे बिट से रिप्लेस किया एंड अकॉर्डिंगली फिर मुझे लगा कि इसके बाद भी ये सबमिट नहीं हो रहा है। तब मैंने सोचा कि ओके, दैट द ट्रिक लाइज़ हियर कि हमें वन्स एंड ज़ीरोस को काउंट करना है, ठीक है? दैट्स व्हाट आई डिड आफ्टर दैट एंड फिर मैं वन्स एंड ज़ीरोस को काउंट करके रिकॉर्ड करने लगा एंड उसको मल्टीप्लाई कर आंसर बनाने लगा, ठीक है? दैट वाज़ द होल आइडिया बिहाइंड दिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू टुमारो। Thanks a lot, and this was my 126th day. There are many more days to come for sure. Thanks a lot.